मरुधरा में मोदी मोदी, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी कोटपुतली में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2:35 पर जयपुर एयरपोर्ट से कोटपुतली के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 2:45 पर कोटपुतली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। फिर एलबीएस कॉलेज में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जाएंगे, यानी कि बेहद कम वक्त, लेकिन ये कम वक्त इतना महत्वपूर्ण है। आप इसे लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अगर देखेंगे तो कोटपुतली के जरिए पूरे राजस्थान में एक संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जाएगी। तो दिग्गज जो है भारतीय जनता पार्टी के ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। अभी अमित शाह 2 दिवसीय दौरे के बाद पहुंच चुके हैं दिल्ली। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुधरा पधार रहे हैं। तो 25 की 25 सीटों का लेखा जोखा लेकर अमित शाह पहुंच चुके हैं दिल्ली और अब यहां पर जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को देने आएंगे। कोटपुतली में जनसभा होगी, लेकिन पूरे राजस्थान की 25 सीटों पर उसका प्रभाव डालने की कोशिश की जाएगी। पूरा ढूंढाड़ क्षेत्र, पूरा मारवाड़, मेवाड़, शेखावाटी अंचल, हर एक सीट पर कोशिश रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से काबिज हो, कमल एक बार फिर से खिले और एक बार फिर से इतिहास दोहराए 25 से 25 सीटों का। तो राजस्थान में कोशिश इस बार भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें खुद ताकत झोंक रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अन्य दिग्गज नेता भी। ऐसे में सफल ये सभा हो, जो संबोधन रहेगा, जनसभा जो रहेगी, ये पूरी तैयारियों के साथ जो सोचा है वैसा हो, ये कोशिश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की रहेगी। तो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों पर, और ऐसे में जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है वो पूरी तैयारियों के साथ जुटे हुए हैं। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, अभी दिल्ली पहुंचे होंगे बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। लेखा जोखा पूरे 25 की 25 सीटों का लेकर गए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से दिग्गज आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि 25 की 25 सीटों पर संदेश देने की कोशिश कोटपुतली की जनसभा के जरिए। आप ज्यादा जानकारी दीजिएगा। देखिए पूनम, आज बीजेपी के लिए भी और प्रदेश की राजनीति के लिए चुनावी लिहाज से बेहद अहम दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, उनकी यात्रा का महत्व है और जयपुर ग्रामीण से वो शुरुआत करेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में वो जनसभा का आगाज करेंगे और जयपुर ग्रामीण, जो कि दिल्ली से आने वाला दूसरा सबसे नजदीकी लोकसभा क्षेत्र है, दिल्ली से हम चलेंगे राजस्थान की तरफ, तो पहले अलवर आता है, फिर जयपुर ग्रामीण की लोकसभा सीट शुरू हो जाती है। और वैसे कमोबेश एनसीआर से सटा हुआ इलाका है, तो ऐसे में दिल्ली की राजनीतिक हवा का असर जयपुर ग्रामीण तक आता है। और इसी के साथ जयपुर ग्रामीण की हमें जिस तरह का राजनीतिक समीकरण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी तरह बीजेपी का गढ़ रहा है, और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता वो पूरी तरह कांग्रेस का गढ़ रहा है। जैसा आपने भी जिक्र किया कि अमित शाह के आने के 2 दिन बाद ही, जैसा आपने कहा अमित शाह के आने के ठीक बाद प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ये बात सही है। और आपको एक जानकारी और देता हूं मैं दर्शकों को आपके जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये 3 ऐसे नेता हैं जिनके कार्यक्रम एक ही दिन नहीं बनते हैं। एक दिन में इन सबकी एक साथ सभाएं नहीं होती किसी भी राज्य में। अमित शाह आ चुके हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और कल जेपी नड्डा हाड़ौती में आएंगे, झालावाड़ में आएंगे, जहां वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह के समर्थन में सभा करेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है पहले आज का था कार्यक्रम जेपी नड्डा का, जी, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए वो कार्यक्रम कल का हुआ। तो ये कमोबेश एक पूरी प्लानिंग के साथ बीजेपी का जो पूरा चुनाव प्रचार तंत्र चलता है वो समझने वाली बात होगी। किस तरह से वो अपने जो सबसे बड़े जो स्टार प्रचारक जिस दिन होते हैं उस दिन उन्हीं की सभा को केंद्र बिंदु रखा जाता है। और जयपुर ग्रामीण का जो राजनीतिक मिजाज है उसमें अब थोड़ी सी तब्दीली आई है पूनम। जिस तरह आपको पता है बीजेपी में सबसे बड़ी एंट्रीज हुई पिछले दिनों में, जब कांग्रेस से जो बीजेपी में आए नेता,
उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण एंट्रीज वो जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र को प्रभावित करने वाली एंट्रीज है। लालचंद कटारिया जो कि जयपुर ग्रामीण से परिसीमन के बाद पहले सांसद वही बने थे, उसके बाद यूपी सरकार में वो मिनिस्टर बने, केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के कद्दावर नेता, और खास तौर से जयपुर ग्रामीण की जाट बहुल इलाकों पर उनका दखल रहा है। वो अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। जहां सभा हो रही कोटपुतली में, वहां के विधायक रह चुके, गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके और कद्दावर नेता राजेंद्र यादव वो भी अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। आलोक बेनीवाल डॉक्टर कमला के बेटे जो कि बहुत ही कद्दावर नेता रही कांग्रेस पार्टी की, वो शाहपुरा से निर्दलीय विधायक रहे आलोक बेनीवाल, वो भी अब कांग्रेस में आ चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी खेप इन तीनों नेताओं के साथ भी वहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बीजेपी से जुड़ी थी। तो अब ये तमाम जो लीडर्स हैं इनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है, एक टास्क रहेगा कि ये किस तरह से बीजेपी के लिए वह काम करते हैं, बीजेपी के लिए किस तरह से जुड़ते हैं और बीजेपी को वहां जिताने की अंदर कोई भूमिका निभाता है। कांग्रेस ने बिल्कुल युवा चेहरे अनिल चोपड़ा को मैदान में उतारा है, जो कि कहा जा सकता है कि सचिन पायलट दीपेंद्र हुड्डा से उनके नजदीक थी, उनको टिकट मिला। अब यहाँ मुकाबला राव राजेंद्र सिंह जो कि बहुत ही गुणी नेता के तौर पर जिनकी पहचान रही है, विधानसभा में संसदीय गुणों के कारण उनको जाना जाता रहा है, विधानसभा के वो उपाध्यक्ष रह चुके, और इसके साथ ही एक अलग तरह की उनकी इमेज है, एक ईमानदार राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर भी उनको जाना जाता है। लेकिन बीते कुछ चुनावों से उनको जीत नहीं मिली है। पिछला विधानसभा का चुनाव भी उनका टिकट कट गया था। कैसे राव राजेंद्र सिंह का के समर्थन में जो आज नरेंद्र मोदी की सभा होगी, क्या कुछ नरेंद्र मोदी इस सभा में कहेंगे, वो सबसे अहम बात होगी। एक तरह से आज उनकी पहली एंट्री राजस्थान में होनी है और चुनावी शंखनाद वो राजस्थान में करेंगे, इसलिए हर किसी की नजर भी यहाँ पर है, बीजेपी के अलावा कांग्रेस की भी। बहुत शुक्रिया योगेश जी विस्तार से जानकारी के लिए।